मेरा नाम है गौरव भैया। यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अपनी मोंगोडीबी अकाउंट को बनाते कैसे हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं, बैकएंड कोड से कनेक्ट कैसे करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डेटाबेस भेजते कैसे हैं और हमारा फ्रंट एंड बैकएंड कनेक्ट कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबकी क्यूरियोसिटी होगी करने के लिए कि भाई अब तो कुछ ऐसा आ जाए कि मैं पूरा कुछ बना पाऊँ। मैंने थोड़ा बहुत बैकएंड भी सीख लिया, थोड़ा बहुत फ्रंट एंड भी मेरे को आता है, थोड़ा बहुत कुछ आता है यार फ्रंट एंड में। अगर आपने कायदे से प्रैक्टिस की है डेली तो हर एक लेक्चर को कायदे से देखा तो है ना, यूर ऑलरेडी गुड। ठीक है, चलो यार हम लोग ना आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हमें देखना है कि भाई मोंगोडीबी स्कीमा क्या होता है। तो जब भी आप कहीं ना कहीं कोड भेजोगे एक टेम्पलेट चाहिए होगी, टेम्पलेट स्कीमा होगी, हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग अपनी पहले इसकी एपीआई बनाएंगे जो मोंगोडीबी में हमारा कोड भेज रही होगी। दूसरा कलेक्शंस की बात करेंगे मोंगोडीबी में, और असिंक्रोनस तरीके से कैसे काम करते हैं वो देख रहे होंगे, जो कि आपको पहले से आता है फ्रंट एंड वाले लेक्चर से। आपको याद है वहाँ पर हम लोगों ने असिंक्रोनस पढ़ा था, वही सेम यहाँ पे है। और फिर फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्शन देखेंगे। तो आज के कुछ ये टॉपिक हैं, आपको ये अपना एक्सपेक्टेशन सेट करके रखना है कि भाई ये 30-40 मिनट के बाद मेरा इतना हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो यार। तो इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी स्कीमा। देखो होता क्या है, आपको पता है मोंगोडीबी आपके ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में काम करता है, बात समझ आ रही है। तो वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। बात समझ रही, बहुत स्ट्रिक्टली तो नहीं, बट फिर भी आपको देना पड़ता है कि अच्छा ठीक है ये चीजें आने वाली हैं। तो दैट्स व्हाट नोन एज मोंगोडीबी स्कीमा, जहां पे आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो, उनकी वैल्यू बताते हो कि अच्छा ये इस टाइप का ये आने वाला है। बात समझ आ रही है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अभी गूगल पे जाओ स्पीड से। तो मेरा माइक भाग गया यार, तुम यही रहो। गूगल पे उन लोगों को जाने के लिए बोला, तुम्हें थोड़ी यार माइक सीरियस ले गया। ठीक है, चलो यार। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना है, मैं दिखाऊंगा आपको स्कीमा इन मोंगूज, क्योंकि हम लोग मोंगूज यूज कर रहे हैं मोंगो डीबी के लिए। याद रखना लाइब्रेरी मैटर करती है, वरना आप फंसोगे। तो स्कीमाज पे चले जाओ और यहाँ पे ना आपको ये कैटेगरी देखेंगे, डेटा टाइप्स कहीं मिल जाए तो ये मेरा डेटा टाइप है। यहाँ पे जाओ प्लीज, आप रीड करो। क्या करोगे, ऐसे मोंगूज स्कीमा सर्च करना, ये मिल जाएगा आपको। क्योंकि ये सारे डेटा टाइप होते हैं। एक स्ट्रिंग होता है आपका, जहाँ पे आप स्ट्रिंग, वही जावास्क्रिप्ट वाला स्ट्रिंग सेम। नंबर होता है जावास्क्रिप्ट वाला नंबर, डेट है जावास्क्रिप्ट वाला डेट है। ठीक है, बफर बेसिकली इमेज या फिर वीडियो वाले डेटा के लिए यूज होता है, जो कि आज के टाइम हम लोग नहीं करते। हम लोग AWS पे डेटा भेज के वहां से इमेज मंगाते हैं, बट आप चाहो तो कर सकते हो कन्वर्ट टू बफर। दूसरा बूलियन, आप जानते हो ट्रू और फॉल्स के लिए। मिक्स्ड मतलब जब हमें पता नहीं हो किस टाइप का आने वाला है डेटा, तो मिक्स डाल दो, खत्म। ऑब्जेक्ट आईडी क्या होता है कि जब भी आप जानते हो मोंगोडीबी क्या करेगा, जब भी कोई कलेक्शन या डॉक्यूमेंट बनाता है वो, तो हर एक डॉक्यूमेंट को यूनिक आईडी देता है। समझ रहे हो, वो आज हम दिखाएंगे आपको। तो उसके टाइप का कुछ चाहिए तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट आईडी। एरे फॉर्मेट में करना है तो एरे फॉर्मेट डालेंगे, वरना फिर ऐसे डेसिमल 128। डेसिमल 128 और नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है पता है? नंबर नॉर्मली यूज होते हैं, बात समझ आ रही है, जहां पे आप प्लस माइनस या फिर डेसिमल वैल्यूज ले सकते हो फ्लोट टाइप तक, समझ रहे हो, तो इंटीजर फ्लोट का कॉम्बिनेशन। लेकिन डेसिमल 128 जब भी आपको प्रिसीजन पे काम करना हो, जैसे बैंकिंग का ट्रांजेक्शन हो गया कि मेरे को ना भले डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स है तो मेरे को चाहिए, बात समझ आ रही है, बहुत प्रिसीजन वाले डेटा पे काम कर रहा हूँ, तो आप डेसिमल 128 यूज करते हो। मैप आप जानते हो, जो जावास्क्रिप्ट में मैप था उसी फॉर्मेट में। यूआईडी जब आप यूनिक आईडी कुछ स्टोर करते हो तब। डबल आप जानते हो, है ना। और दूसरा int 32, जब भी आपको इंटीजर 32 की वैल्यू चाहिए हो तब। बाकी या फिर जाओ यार रीड करो यार, देखो सबको, ये आपका काम है भाई। बात समझ रही है, थ्योरी वाला काम है, मेरे से नहीं होने वाला। आप आराम से इनको करो, क्योंकि मैं आपको ना यहाँ पे सारी चीज ऐसे एकदम प्रॉपर बैठ के बता नहीं सकता। आप क्या करोगे, मैंने आपको पाथ दे दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, अब आपका टाइम, आप जाओ देखो, गो थ्रू करो, है ना। बेसिक चीजें मैं आपको सिखा दूं, बेसिक क्या मतलब जितनी आपको सीखनी चाहिए उतनी सिखा दूंगा। एक्सप्लोरेशन आपका है, जहाँ पे मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सॉर्टेड है यार। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, एक बार जाओ यार डॉक्यूमेंट रेफर करो, मोंगूज का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है और कायदे की चीजें पड़ी हुई हैं सारी यहाँ। चलो यार चलते हैं अपनी दुनिया में। ठीक है, तो मोंगोडीबी स्कीमा में समझ आया, अच्छा कुछ फॉर्मेट बनाएंगे, बना के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। BS कोड जी कहाँ हैं आप? तो यार मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे अपना D25 नाम का एक फोल्डर। तो आई विल गो हियर। ठीक है यार, यहाँ से बना के दिखाएं आपको। MKDI टाइप करो, कहाँ हूँ मैं? FSD सीरीज में। MKDI यार डे 26 बन गया फोल्डर, लो आ गया फोल्डर मेरा, बात खत्म। बस समझ रही है। लेकिन आज ना हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्शन करने वाले हैं, तो मैं इसके अंदर जाके एक बैक एंड एप्लीकेशन बनाऊंगा जहां डेटाबेस कनेक्ट सारे काम कर रहा हूँ, फिर एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाऊंगा जो फ्रंट एंड बना रहे होंगे वहां से कनेक्ट कर रहे होंगे। ऐसा कुछ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ क्या करने वाला हूँ, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, आपको फास्ट लगे थोड़ा स्लो करके वीडियो देख लेना। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ये स्लो लगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ करने वाला यार कुछ ऐसा, मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर CD और Day26 के अंदर मैं चला गया। मैं यहाँ मुझे नया फोल्डर बनाना है, तो बनूंगा MKDI यार। एक तो बनाऊंगा फ्रंट एंड बनाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बन जाएगा। बैक एंड बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बैक एंड बना लिया एक फोल्डर, तो मैं बैक एंड के अंदर आ गया हूँ कहीं ना कहीं, और यहाँ पे फ्रंट एंड बनाने के लिए भी काम कर लो। NPX याद है वो अपना क्रिएट फ्रंट एंड वाला ऐप कैसे बनाते हैं, क्रिएट byte@latest, तो इसका नाम दे देंगे फ्रंट एंड, खत्म, है ना। byte@latest बन गया भाई।
ठीक है, तो यार ये हो गया मेरा। हाँ भाई सब सही है, सब सही है, सब सही लग रहा है मेरे को। वर्जन यही तुम दे दो। क्या बोल रहा है ये? यू कैन जस्ट npx रन दिस पैकेज इनटू क्रिएट। अबे ये क्या हो गया, मैंने कुछ और लिख दिया क्या यहाँ पे? ऐसे कैसा हो गया? यू लाइकली वांट npm क्रिएट। ओहो सो सॉरी, npx तो रिएक्ट ले लिखते हैं ना, npm क्रिएट एट द रेट बाइट द लेटेस्ट है ना, एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, मैं सोचूं ये क्या ज्ञान की बात होगी। प्रोजेक्ट नेम मेरे से पूछ रहा, मैं प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ यार, फ्रंट एंड। क्या देता हूँ? फ्रंट एंड, मैंने दे दिया। दूसरा मेरे से पूछ रहा है भाई क्या यूज करने वाला हूँ? मैं रिएक्ट यूज करने वाला हूँ भाई, हम लोगों ने पढ़ी हुई है। जावास्क्रिप्ट करूंगा यहाँ पे यूज। बढ़िया यार, आप देखो ना यहाँ पे दो फोल्डर आ गए, एक फ्रंट एंड बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड में काम करते रहेंगे, पहले बैक एंड में आ जाते हैं। मैं अब लिखने वाला हूँ CD बैक एंड पहले, या पहले CD फ्रंट वो करते रहेंगे यार, पहले CD बैक एंड CD बैक एंड करते हैं अपन। तो मैं बैक एंड में आ गया। अब बैक एंड में आने के बाद मेरे को क्या बनानी है तुम बताओ? पहले अपना बैकएंड एप्लीकेशन बनाओ, तो यहाँ पे लिखो npm init, लिख लिया। अब पूछ रहा है क्या नाम क्या रखना है पैकेज का? भाई बैकएंड रख दो। वर्जन ये मेरे को डालना ही नहीं है कुछ, सबका मीनिंग तुम्हें पता है स्टार्टिंग की 2 लेक्चर से, पता है नहीं पता है? चलो यार, तो अब यहाँ पे आ जाओ, लाइसेंस सब डाटा। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ मेरा ये बन गया, बैकएंड वाला देखोगे तो कुछ ऐसा बन गया है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे करना है npm i, मेरे को इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस, डेटाबेस के लिए mongoose, और .env के लिए .env। तो आप अगर स्पेस करके लिख दोगे ना तो एक ही लाइन में सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं। तो मेरे को एक्सप्रेस चाहिए, mongoose चाहिए, .env चाहिए, ले लो, क्या प्रॉब्लम है? ले लिया, तीनों इंस्टॉल हो जाने हैं। तो तीनों जब इंस्टॉल होंगे, ये इंस्टॉल होने दो इनको यार, ये इनका काम, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बनानी है टच कमांड से, मुझे बनानी है कौन सी? index.mjs। यही करते थे हम लोग हर बार, मुझे बताओ हर लेक्चर में हम लोग। अबे JS नहीं, mjs करनी थी भाई। ठीक है, कहाँ चला गया यार? रिनेम करो यार इसको, रिनेम mjs। और मीनिंग में पता है mjs क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। तो सर ये हो गया। एक मेरे को क्या बनाना है? .env फाइल बनाना है, touch.env। यार ना कमांड लाइन थोड़ा फास्ट रहता है, इसलिए मैं उसको यूज करता हूँ। ठीक है, touch.gitignore. ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब सारा कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टाइम मैंने जो किया हुआ था वो मैंने किया था अपने इंडेक्स फाइल के अंदर, जो कि एक्चुअली ऐसा करना नहीं होता है। अब बनाते हो कॉन्फ़िग फाइल, तो कॉन्फ़िग फाइल भी यही बनाते हो। ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल भी आप यही बनाते हो, touch. ठीक है, config.mjs। ठीक है, तो मेरे पास कुछ फाइलें बन गई हैं यार। ये बेसिक सेटअप था मेरे बैकएंड के अंदर, कॉन्फ़िग फाइल, इंडेक्स फाइल और बाकी तुम्हें पता है सब कुछ। ठीक है, env फाइल। अब उसके बाद मेरे को बनाना है फोल्डर mkdir, और यहाँ इसका नाम रखने वाला मैं src। मैं चलूंगा src के अंदर, cd src। तो मैं आ गया कहाँ पे? src के अंदर। और src के अंदर भी मेरे को फोल्डर्स बनाने हैं, है ना। मेरे को फोल्डर बनाना है कौन सा? mkdir, कौन सा? राउट्स, याद है पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। फिर mkdir कंट्रोलर्स, मैंने आपको बोला था कंट्रोलर्स में सारे एपीआई का जो मैन एक्चुअली कोड होगा वो जा रहा होगा, है ना। कॉलिंग राउट्स में हो रही होगी। दूसरा एक चाहिए डेटाबेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स करके फोल्डर बना लो। तो अब मेरे पास अगर आप देखोगे ना तो ये एसआरसी के अंदर 3 फोल्डर आ गए, कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड राउट्स। अब मेरे को चलना है राउट्स के अंदर, मैं चलूंगा cd राउट्स। मैं कहाँ आ गया? राउट्स के अंदर। कहाँ गया? राउट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ बनाने वाला हूँ एक फाइल, तो टच फाइल का नाम रहेगा route.mjs। मैंने बना लिया। तो मेरी फाइल बन गई route.mjs। इसके अंदर मैं आके अपना कोड कर रहा हूँ। चलो यार, बेसिक सेटअप हो गया मेरा। अब मैं चलने वाला हूँ कहाँ पे? अपने इंडेक्स वाली फाइल के अंदर। ठीक है, मुझे यहाँ लिखना है पहले क्या? इंपोर्ट एक्सप्रेस, जो हम लोग हर बार करते हैं नहीं करते? मुझे बताओ, हर बार करते हैं भाई। तो एक्सप्रेस यहाँ लिखने वाला हूँ कहाँ से? फ्रॉम, अरे फॉर्म नहीं भाई, फ्रॉम। यार मजाक करता रहता है ये भी अपने साथ। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए MongoDB मेरा। तो mongoose मैं इसके लिए इंस्टॉल किया था, मैं इंपोर्ट करूंगा। mongoose मेरा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए? देखो कॉन्फ़िग फाइल मैंने बनाई, मैंने आपसे बोला था लास्ट टाइम जो .env से जो डेटा मिल रहा था, उसमें डेटा को ले रहा था डायरेक्टली इंडेक्स में। इस बार मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा, जो कि आइडल वे है भी नहीं। मुझे कॉन्फ़िग फाइल बनानी है, वहां पे डालनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको 20 ऐसी चीजें होंगी जो आप env फाइल में डालोगे। क्या 20 लाइन फ्री में यहाँ लिखोगे यार? नहीं, बात समझ आ रही है? उसके लिए सेपरेट फाइल है, बहुत मॉडल और बहुत स्ट्रक्चर्ड कोड लिखना है आपको। ठीक है, तो चलो यार, फिर मैं करूंगा अपना ऐप इंस्टॉल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अब भाई जेसन डेटा मेरे को रीड करना है, तो मैं करूंगा जेसन डेटा रीड ऐप डॉट यूज करके, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, जिससे मेरा ये बैकएंड एप्लीकेशन जेसन डेटा रीड कर पाए, फ्रंट एंड से जेसन रिक्वेस्ट ले पाए। अब समझ आ रही है? चलो यार, तो इतना काम तो मेरा हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब भाई तुम्हें एक काम करना है, कनेक्ट करने का काम करना है। तो ऐप लाइक mongoose डॉट कनेक्ट, यही होता ना, यही था ना। अब इसमें क्या करते थे आप? इसमें वो URI डालते, तो URI कहाँ से मिलेगी भाई? अरे यार, एक तो मैंने स्टोर की थी कहीं पे, तो ये मैंने खोल के रखी है MongoDB क्रिएट वाला, तो मैं इसको यार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा आपके कंपास से आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने पे पेस्ट कर देना। मैं आज इसका नाम कुछ और रखने वाला हूँ यार, ये तो फट गया यार, ये तो मजा नहीं आया मेरे को।
बढ़िया, खुल गया फिर से। ठीक है, अब मैं इसका ना कुछ डेटाबेस का नाम देने वाला हूँ। मैंने रखने वाला यूजर डेटा। कल मैंने यूजर डेटा रखा था बट गया नहीं था, क्यों? क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया था। डॉट देन कि अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो यहाँ से एक प्यारा सा मैसेज मिल जाए। तो मैं लिखने वाला कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड, कनेक्टेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। डॉट कैच, अगर एरर आ जाए तो एरर को यहाँ से रिटर्न कर दो, एक एरो फंक्शन। और आप लोगों ने सभी ने जावास्क्रिप्ट लेक्चर कायदे से लिए, ये मैं आपसे मान के चल रहा हूँ, है ना। कंसोल डॉट लॉग नहीं लिए तो भाई जाके देखो, है ना, वरना रहेगा पंगा। बढ़िया, ये हो गया। अब आपको याद है हम लोग कैसे राउट्स वगैरह कनेक्ट करते थे पहले, वो भी तुम्हें कनेक्ट करना है यार। अरे यार ये तो मेरे को यहाँ डालनी नहीं थी, ये मेरे को तो यहाँ डालनी नहीं, ये मेरे को कहाँ डालनी, मेरे को ENV फाइल में डालनी थी, ENV फाइल में डालो भाई, यहाँ क्यों? चलो भाई डॉट ENV भाई आ जाओ, यहाँ पे लिखने वाले हैं अपने MongoDB। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वो डालने वाले भाई, यहाँ से हटाओ, इंडेक्स फाइल से हटाओ, वरना पूरी दुनिया को एक्सपोज हो जाएगा मेरा क्रेडेंशियल, जो कि मुझे नहीं देना है पूरी दुनिया को। मैं आ गया डॉट ENV में, मैं डालने वाला हूँ अपना, डाल दिया मैंने। दूसरा पोर्ट जो है मेरा वो भी यहीं पे रहेगा, 8080 बाई डिफॉल्ट पोर्ट। आप अलग भी रख सकते हो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रन कर रहा होगा इसलिए आप लिखते हो। इसका जो इंपोर्ट है आप कहाँ करो, कॉन्फिग फाइल के अंदर। तो यहाँ पे लिखो इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करोगे, डॉट ENV, डॉट ENV कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से, डॉट ENV से, डॉट ENV से। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करने वाले थे, डॉट ENV, सिंपल सा कोड है यार, डॉट ENV डॉट कॉन्फिग, इतना कर लिया सेट। यहाँ पे वो वेरिएबल्स बना लो जो डेटा आपका वहां से आ रहा है। तो लिख लो यहाँ पे कॉन्स्ट, एक तो आ गया MongoDB, ठीक है, MongoDB। यहाँ पे तुम नाम भी बदल सकते हो, मैंने URI रख दिया, MongoDB URI, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ क्या करोगे, प्रोसेस डॉट डॉट ENV डॉट MongoDB, याद है MongoDB। तो यार एक डेटा ये आ गया मेरे को, उसके बाद करो कॉन्स्ट, मेरे को पोर्ट चाहिए क्योंकि मेरे को ना ये फिक्स रखना है, बदलना नहीं है। तो प्रोसेस डॉट ENV डॉट पोर्ट, यही था ना वहाँ पे। अब एक बार आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अब यहाँ से एक्सपोर्ट करो। सो एक्सपोर्ट, आपको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में डिफरेंस बताए थे, आपको याद भी होंगे। तो MongoDB URI कर दिया, पोर्ट कर दिया, इतना मेरा कॉन्फिग फाइल सेट हो गया। ये कॉन्फिग फाइल बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से ये मेरी ENV फाइल से डेटा को भेज रहा है, कौन कौन से MongoDB की मेरा जो URI है वो, और दूसरा ये पोर्ट है वो, उनको। अब इनको मैं यूज करने वाला हूँ इंडेक्स फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ऐसे जब भी आप एक्सपोर्ट से करते हो तो अब क्या करोगे, मेरे को चाहिए तो MongoDB URI, ठीक है, तो ये अपने आप इंपोर्ट हो गया कॉन्फिग फाइल से। ठीक है, दूसरा मेरे को चाहिए पोर्ट, पोर्ट भी आ गया। अब यूज करो, यहाँ पे यहाँ क्या लिखोगे, MongoDB URI। अब दोगे छोटा कोड है और ऑर्गेनाइज कोड है। एक बार ये हो गया, फिर आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन स्टार्ट भी करना है। तो ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, यहाँ क्या करने वाले, पोर्ट। तो डिफॉल्ट में कुछ जरूर दे दो, अगर हो सकता है आपका बाई चांस ENV फाइल से पोर्ट नहीं आया तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो देना है यहाँ पे। तो उस केस में भी आप एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो, हालांकि ना ये आ वहीं से रही है, नहीं आएगी तब के लिए डाला हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, अगर ये सही से चल जाए तो यूजर का मतलब एज ए डेवलपर हमारे सर्वर में एक मैसेज आ जाए कि भाई कंसोल डॉट लॉग। और आपको याद है मैंने जावास्क्रिप्ट में एक नोटेशन पढ़ाई थी, बात समझ आ रही है? वो टेम्पलेट नोटेशन क्या थी भाई, आप ऐसे करते बैकटिक साइन लगाते थे। अगर इसके अंदर जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी है साथ में वेरिएबल्स भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं लिखूंगा कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट। अब यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल यूज करना है, डॉलर लगाओ बैकटिक के अंदर ही, और यहाँ पे उसका नाम लिख लो, तो उसका नाम है पोर्ट। तो अब क्या होगा कि भाई ये आ गया यहाँ पे, तो ऐसे मेरा प्रिंट हो जाना है। ठीक है, बढ़िया, सॉर्टेड। अब क्या करना है, राउट्स बनाने हैं। राउट कहाँ से बनाओगे भाई, बताओ, राउट कहाँ से बनाओगे राउट फाइल में जाके। तो चलो फिर राउट फाइल में आ गए, ये रहा राउट फाइल, इसके अंदर आ जाओ। और यहाँ आने के बाद आपको इंपोर्ट करना है किसको, एक्सप्रेस को। सो इंपोर्ट, अबे यार ये नहीं, एक्सप्रेस भाई, एक्सप्रेस फ्रॉम, फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, मैंने एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, राउटर। याद है लास्ट लेक्चर्स, सो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एक्सप्रेस डॉट राउटर। इससे राउटर की फैसिलिटी मेरे को मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं अपनी सारी API को कॉल करने वाला हूँ, और उन API को मैं डिफाइन कहाँ करूंगा, अपने कंट्रोलर के अंदर। बात समझ आ रही है? उन API को, उसको करने से पहले सिंपल एक डमी API पे लिख लेते हैं। तो राउटर डॉट गेट, हालांकि याद रखना गेट API तो आपका ब्राउजर कॉल कर सकता है, बट पोस्ट API कभी भी ब्राउजर कॉल नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो उसके लिए आपको पोस्टमैन या फिर फ्रंट एंड की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख लिया। मैं यहाँ पे एक API लिखने वाला हूँ, सिंपल सा नॉर्मल था, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स। अब यार पूरा क्यों आ गया ये तो कभी चाहिए ही नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, मैंने लिख लिया रिक्वेस्ट, इसको हटाओ यार। ठीक है, रिक्वेस्ट को मैं रिस्पॉन्स। भाई तुम क्यों भड़क गए, कॉमा नहीं लगाया इसलिए।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखूंगा रिस्पॉन्ड डॉट सेंड। मैं आने वाले टाइम को बताता रहूँगा प्रॉपर कैसे करते हैं इंडस्ट्री में काम, बट ठीक है अभी के लिए बहुत इतना अच्छा है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस कि भाई मेरा ओके है, ये मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट चला जाए, ठीक है। और मैसेज जो भी आपको डेटा भेजना वो मैसेज में डालते हैं, आई एम कनेक्टेड, तो भेज दिया, ठीक है बढ़िया। और यहाँ से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते थे, आपको याद है, तो करोगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और किसको एक्सपोर्ट करते थे मुझे बताओ, राउटर को, कि सारे के सारे राउटर के अंदर ही जाएंगे सारे ऑब्जेक्ट्स। बात समझ आ रही है। तो ये भी एक राउटर के अंदर इंसर्ट हो गया। अब ये कहाँ चाहिए हमें, इंडेक्स फाइल में चाहिए। कहाँ चाहिए, इंडेक्स फाइल, जो कि हम लोग हमेशा से लेते थे। तो यहाँ आ जाओ, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट राउटर, कहाँ से, .src राउट्स, ये वाला एड्रेस। बात समझ आ रही हो, इतना आपको आता है, बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं आपके लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को अपना स्टार्ट करना, तो यहाँ पे आ जाओ, ऐप डॉट यूज, सारी जितनी भी कॉल्स आएंगी किस वाले, मेरे सर्वर के ऊपर, वो सारी सारी मेरे को मूव कर देनी है किसकी तरफ, राउटर की तरफ। इतना करना था बस। ये हो गया आपका प्रॉपर सेटअप। प्रॉपर सेटअप किसका, बैकएंड एप्लीकेशन का, और डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद मेरे को चलना है वापस, cd डॉट डॉट, वापस आ गए हम लोग एसआरसी में, cd डॉट डॉट, क्योंकि वापस आ गए बैकएंड में। अब यहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है नोड इंडेक्स डॉट mjs डॉट mjs। अब यहाँ से क्या होगा, तो बोल रहा है कि सर्वर स्टार्टेड ऑन दिस पोर्ट, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। मतलब मेरी ये वाली फाइल जो है मस्त एकदम काम कर रही है। टेस्टिंग करनी है, पोस्टमैन ओपन करो, पोस्टमैन, पोस्टमैन मैंने ओपन किया। अब पोस्टमैन ओपन कर लेना, वहां पे जाके अपनी रिक्वेस्ट को हिट करके देखना, ठीक है। चलिए पोस्टमैन मेरा ओपन हो गया है। कहीं ना कहीं मैं आज करूंगा आपका ये एक नया कलेक्शन बनाने वाला हूँ मैं। प्लस पे क्लिक करूंगा और ब्लैंक कलेक्शन पे आएगा मेरा ऑप्शन। मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ बाइटी, ठीक है। मैंने बाइटी डाल दिया। बाइटी के अंदर मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिखा है ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट यूजर, ठीक है, लेट्स ऐसे कुछ तो लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को डालना है उसका यूआरएल, तो क्या डालते थे आप, http लोकल होस्ट 8080, है ना, ऐसा कुछ करते थे। वेट करो बटन को, क्या लिख के आ रहा है, स्टेटस ओके आई एम कनेक्टेड, विच मीन्स आपका पूरा बैकएंड प्रॉपर्ली चल रहा है ना, कि भाई आपने जो किया वो मस्त चल रहा है, ऑसम चल रहा है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे बता, पूछो क्या है, अभी डेटाबेस हमने काम ही नहीं किया भाई, हमारा मेन एजेंडा था, ये तो बेसिक सेटअप तो जो लोग डेली करते हैं। चलो फिर डेटाबेस पे पहुंचते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्कीमा सेट करना पड़ेगा। अब आते हैं अपनी ओरिजिनल बात पे, जहां से शुरू किए थे। स्कीमा बेसिकली क्या होती है, कि टेम्पलेट होती है, कि इस टेम्पलेट में मेरा डेटा आके यहाँ पे स्टोर होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे फाइल, तो मान लेता हूँ यूजर मॉडल, तो ऐसे हम नाम देते हो, जैसे प्रोडक्ट मॉडल है तो प्रोडक्ट मॉडल देते हो, ये थोड़ा याद रहता है, आप देख कुछ भी सकते हो। .mjs मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मोंगूज को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मोंगूज कर लिया। लाइन याद रखना, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे करो कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, तो जो भी आपको स्कीमा का नाम देना, ये वही स्कीमा है जो आपका दिखेगा डेटाबेस के अंदर। तो यूजर स्कीमा इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, ये कुछ नहीं स्कीमा, ठीक है। ये हो गया इतना बेसिक सेटअप। अब इसके अंदर आप डिफाइन करने वाले हो क्या वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी। बात समझ आ रही है। तो मान लेता हूँ मेरे पास यूजर का नेम आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नेम आएगा। अब नेम डिफाइन कर लो, और नेम जो आने वाला है वो आएगा कुछ स्ट्रिंग टाइप का, ऐसा आएगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, ऐसे। तो आपको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का आएगा। और दूसरा मान लेता हूँ नेम आ गया, कि ईमेल आएगी, मैं सोच के रख रहा हूँ ईमेल आएगी। तो ईमेल में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग आएगी, कैसी आएगी, स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। नेम आ गया, ईमेल आ गया। फिर मैं मान लेता हूँ उसका पासवर्ड आएगा, मान लेता हूँ वो भी ईमेल कैसा आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो मैं डिसाइड करूँ कि आपको क्या क्या चाहिए है, ठीक है। वो भी मेरा स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। मान लेता हूँ उसकी एज आएगी, तो एज मान लेता हूँ नंबर आएगी। तो मैं डेटा टाइप डिफाइन करूँगा, जैसे उसका फॉर्मेट, कि क्या क्या आने वाला, उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो एक बेसिक सा फॉर्मेट, उसको स्कीमा बोलते हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एज हो गया। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, तो मान लेता हूँ मेरे पास ये सब चीज़ें तो आ गई हैं। फ़ोन भी ले लेते हैं, ठीक है। फ़ोन भी यार याद रखना, स्ट्रिंग में लो, स्ट्रिंग में नहीं लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार नंबर में लेने पे, तो फ़ोन भी स्ट्रिंग में लो, ठीक है। तो यार ये हो गया। दूसरा आपको नेस्टेड कुछ बनाना है तो आप नेस्टेड बना सकते हो, बट सिंपल एक समझ लेते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आप चाहते हो कि आपके डेटाबेस के अंदर इन पैरेलल आपको मिले कि भाई ये बना कब था, अपडेट कब हुआ, वो सब चाहिए। तो उसके लिए होता है टाइम स्टैम्प्स। क्या होता है, टाइम स्टैम्प्स। और इसको कर लेना है आपको ट्रू। क्या कर लेना है, ट्रू। तो इससे क्या होगा कि जब ये बना आपका डॉक्यूमेंट, मोंगोडीबी में कब अपडेट हुआ, कब डेटाबेस क्रिएट हुआ, वो सारी हिस्ट्री आपकी स्टोर करता रहेगा। एक सिंपल सी लाइन, ये लाइन। और जब भी आपको ये स्कीमा बन जाए, अब इसको एक्सपोर्ट करो। तो कैसे एक्सपोर्ट करोगे,
यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, और डिफॉल्ट करोगे mongoose डॉट मॉडल। ये लाइन आपको याद रखनी है, पूरा मॉडल आपको एक्सपोर्ट करना है। और इसमें दो चीजें आएंगी, ठीक है, इसमें दो चीजें आएंगी। पहला तो आपको ये कि जो नेम रहने वाला है स्कीमा का वो देना है आपको, जो कलेक्शन वहां दिखेगा, डॉक्यूमेंट जो आपको वहां दिखेगा। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे यार, मैंने यहाँ पे दिया हुआ लेट्स से यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैंने ऐसा दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते, तो दूसरा नाम रहना है यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो ये डिफाइन किया है। इतना काम करना था और स्कीमा आपका रेडी है। अब क्या होगा कि जब आपने ये बना लिया तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी पैटर्न है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट, समझ रहे हो? ये तो आपको एक टेम्पलेट है, इतना आप समझ सकते हो कि अच्छा ठीक है, जो जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, इतनी बात है। चलो यार, तो ये एक्सपोर्ट मैंने कर दिया। अब इसको कहाँ यूज करना है? कंट्रोलर में। कहाँ यूज करना है? कंट्रोलर में। कंट्रोलर ही डेटा भेजेगा एक्चुअली। तो एक बार मॉडल बन गया, अब चलो कंट्रोलर के पास में, आगे कंट्रोलर के पास में। यहाँ चलो एक नई फाइल बनाते हैं, यहाँ बनाओगे यूजर कंट्रोलर, चलो नाम याद रहता है इनका ऐसे, MJS। और यहाँ पे क्या करने वाले हो आप? इम्पोर्ट करोगे, इम्पोर्ट हो किसको? जो अपने यूजर मॉडल किया था वहाँ पे, तो यूजर मॉडल अपने आप इम्पोर्ट हो गया ये, ठीक है। तुम्हें अगर करना है मैनुअली तो मैनुअली करके दिखाते हैं, इम्पोर्ट यूजर मॉडल फ्रॉम ऐसे। अब अभी आप कहाँ, एक फोल्डर के अंदर हो, तो अगर आप देखोगे तो आइडली कंट्रोलर्स के बाहर ये मॉडल है, तो आपको पहले बाहर आना पड़ेगा कंट्रोलर से, डबल स्लैश के बाहर आ गए आप। अब कहाँ आ गए? कंट्रोलर, तो कंट्रोलर्स नहीं, मॉडल्स में। कहाँ आ गए आप? मॉडल्स में। और मॉडल्स के बाद में कहाँ जाओगे? यूजर मॉडल में जाओगे। ऐसे आपको इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद में अब काम आता है डेटाबेस में डेटा भेजने का। एक एपीआई बनाओ, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, इसका नाम रख देते जैसे क्रिएट यूजर, ठीक है, क्रिएट यूजर। तो मैंने एक एपीआई बना लिया क्रिएट यूजर करके, ठीक है। इसको एक अब क्या करना है, तो याद रखना, डेटाबेस में डेटा भेजना वापस लाना एक कैसा टास्क है? एक डिफरेंट सर्वर पे भेजा हुआ टाइम टेकिंग टास्क है। ऐसे टास्क को आप असिंक्रोनसली हैंडल करते हो, जो कि हम लोगों ने फ्रंट एंड में पढ़ा था। तो अगर आपको किसी फंक्शन को असिंक्रोनस बनाना है तो असिंक कीवर्ड लिखते हो आप, तो लिखो असिंक। क्या लिखोगे? असिंक। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। वेरी फ्री में आ जाता है, एक तो गुस्सा दिला देता है फ्री का। तो ये मैंने एक एरो फंक्शन यहाँ पे लिख लिया, रिक्वेस्ट का ये हटा देता हूँ, ये मेरे को चाहिए नहीं है, क्योंकि सिंपल सी एपीआई चाहिए थी यार। तो ये मेरा ये हो गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या हुआ? एपीआई कंटेंट हो गया। अब देखो याद रखना, इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपके एरर आए। डेटा हो सकता है कि आपने जब डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोशिश किया, आपने कुछ बनाने की कोशिश किया, वो नहीं बन पाया या कुछ भी हो जाए, तो आपको एरर हैंडलिंग करनी है ट्राई कैच की हेल्प से। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि बहुत डिटेल में एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। बट अभी समझते हैं ट्राई और कैच को हल्का सा, इतना डालना है हल्का सा इसमें, ट्राई एंड कैच। अब यहाँ पे आ जाओ, डेटाबेस में डेटा एंट्री करने के लिए अभी एक फंक्शन से समझ लो, डॉट क्रिएट, उससे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट, पहले तो मतलब डेटा चाहिए जो यूजर से आएगा, तो लेट्स से लेट डेटा इज इक्वल्स टू, कहाँ से आता है यूजर से? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, याद है? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा आता था, याद है? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। जब डेटा आ गया आपका, फिर आप असिंक्रोनसली डेटा सेट कर सकते हो। कॉन्स्ट लेट्स से स्टोर्ड यूजर में नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो आप यार, ठीक है। मतलब ये वो होगा जो रिस्पॉन्स आएगा आपका डेटाबेस से। तो अब यहाँ लिखने वाले अवेट कि भाई ये ऑपरेशन टाइम टेकिंग है, किसके ऊपर? यूजर मॉडल जो आपने इंपोर्ट किया है, डॉट क्रिएट। इससे क्या होगा कि आप जो भी यहाँ से पास करो डेटाबेस में पास हो जाएगा, डेटाबेस में पास होगा। यहाँ से आपका डेटाबेस कंप्लीट क्रिएट हो रहा है कि जो भी यहाँ से आएगा रिक्वेस्ट में, यूजर जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो कहाँ हो जाएगा? आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, किसके अंदर? यूजर मॉडल के अंदर। बढ़िया। एक बार जब ये आ गया तो मैं चाहता हूँ सर्वर के पास कुछ रिस्पॉन्स भी जाए, वरना आप जानते हो सर्वर रिक्वेस्ट भेजता रहता है। तो मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, और यहाँ से मैं भेजने वाला हूँ ये स्टेटस की। भाई अगर सब कुछ चल गया तो मैं भेजूंगा स्टेटस ओके, ठीक है। और मैं ऐसे भेजने वाला हूँ डेटा, और डेटा में क्या भेजने वाला हूँ? स्टोर्ड यूजर, ठीक है, स्टोर्ड यूजर। तो इससे पता लगे अच्छा मेरा ये यूजर बन के चला गया है। और जब कोई एरर आ जाए तो आपको क्या करना है? ऐसे कोई एरर भेज देनी है, ठीक है। मैं इस पर उठा लेता हूँ रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, और मैं यहाँ से भेजूंगा एरर मैसेज, ठीक है। मैं लिखूंगा स्टेटस में फेल्ड, कि अगर स्टोर नहीं हो पाया तो मेरे को फेल्ड मैसेज मिल जाए, फेल्ड। और यहाँ पे आप एरर दिखा दो, क्या दिखा दोगे? एरर। बढ़िया, इतना करना था अभी सिंपल सा। और उसके बाद अपनी इस एपीआई को एक्सपोर्ट कर लो कि हम लोग राउट में यूज कर पाए। सिनेरियो याद है ना? आई होप आपने ये सारे लेक्चर कायदे से देखे होंगे बैठ के, नोट्स बनाते हुए, है ना, और प्रैक्टिस करते हुए। नहीं देखे तो फिर तो भाई तुम मजे करो भाई। एक्सपोर्ट, और यहाँ पे क्या आ जाए? क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर। बढ़िया, मेरा कंट्रोलर रेडी हो गया, मॉडल रेडी हो गया। तो मॉडल क्या था? एक टेम्पलेट बन गई, भाई इस टाइप से डेटा आएगा।
कंट्रोलर ने उसमें डेटा भेजा। अब ये हैंडल करने के लिए एपीआई काम करेगी कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट पे क्या करना है, ये होगा डिसाइड राउट्स के अंदर। और ये क्या है, पोस्ट मेरा ऑपरेशन है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक एड्रेस देते हैं, लेट से क्रिएट, ठीक है, यूजर, और यार रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा सही लगेगा, रजिस्ट्रेशन। मैंने अपना एंड यूआरएल दे दिया, और यहाँ पे मुझे अपना यूज करना है क्रिएट यूजर को, क्रिएट यूजर, हालांकि अभी इंपोर्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे मिल गया मुझे, तो ये उस पर क्लिक करूंगा तो टॉप पे इंपोर्ट हो गया, ये तो क्रिएट यूजर इंपोर्ट हो गया, बढ़िया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मेरे को दोबारा से रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो नोडेमोन करके एक पैकेज है डेप डिपेंडेंसी, उसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गए हम लोग, चालू हो गया मेरा मस्त तरीके से। अब देखते हैं, अब चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलेंगे अपने पोस्टमैन पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ नई रिक्वेस्ट, तो ऐड रिक्वेस्ट, और मैं ऐड रिक्वेस्ट में जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे इसका टाइप बनाऊंगा पोस्ट, इसको बनने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखने वाला लोकल होस्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे स्लैश रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वो वाला एंड पॉइंट जो हम लोगों ने वहाँ लिखा था। थोड़ा जूम कर दूँ क्या इसको, थोड़ा जूम कर दूँ तो सही दिखेगा आप लोगों को, है ना। तो जूम कर दिया मैंने, मुझे लगता है आप ज़्यादा सही दिख रहा है ना, ठीक है, सही लग रहा है। रजिस्ट्रेशन ही, यही तो स्पेलिंग थी ना भाई, REGISTRATION, RE, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, रजिस्ट्रेशन, अब सही है क्या, हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट है, एपीआई टाइप क्या है, पोस्ट है, सेलेक्ट करो पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट टाइप भेजा। पोस्ट तब डालते हो जब कुछ क्रिएट करते हो, और फिर क्या करते हैं हम लोग, बॉडी में जाते थे, याद है। अब यार ये तो कुछ बहुत कुछ हिडन भी हो गया यार, मुझे लग रहा है। हाँ, रॉ में चलते थे, और रॉ में चलने के बाद में यहाँ पे जेसन डेटा आ गया, अब यहाँ से भेजते हैं डेटा ऐसे। अब मुझे बताओ, आपने मॉडल में क्या क्या डाला था, जो जो मॉडल में डाला वही आपको यहाँ डालना पड़ेगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन। चलो भाई, डबल कोट्स में, हाँ, नेम मैं डालते रख से गौरव, ठीक है। यहाँ से पढ़ने वाला मेरा सेकंड क्या पड़ेगा, ईमेल डाल दो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी, abc@gmail.com। तो अब ये क्या होगा, यूजर के पास जाएगा, ठीक है, मतलब डेटाबेस में जाएगा डेटा। अब आगे मेरे पास ये हो गया, फिर क्या था, पासवर्ड था, ऑर्डर जरूरी नहीं है, मैं बस देख लेता हूँ रेफरेंस के लिए कि मेरा कुछ मिस ना हो। पासवर्ड था, अब पासवर्ड मान लेता हूँ मैंने थोड़ी के डाला हुआ है ABC, ठीक है। फिर मेरे पास क्या था, थर्ड चीज थी एज और फिर फोन नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज लिखने वाला हूँ जो कि नंबर टाइप थी, मैं मान लेता हूँ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं 28, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फोन, ठीक है। तो मैं फोन भी एक रैंडम डाल देता हूँ यार, इसमें कुछ भी ओरिजिनल मैंने डाला नहीं है, ठीक है, तो वो तुम सीरियस मत लेना। तो मैं यहाँ पे डाला हुआ है 91356789, कितने हो गए भाई, ये हो गए मुझे लगता है 8 डिजिट हो गए, 90, बढ़िया। अब जैसे आप इसको हिट करोगे ना रिक्वेस्ट को, ये पोस्ट पे कॉल करेगा, और आप देखो डेटाबेस में डेटा चला गया, स्टेटस ओके आ रहा है, डेटाबेस में डेटा गया, नेम गया, ईमेल गया, पासवर्ड गया, फोन गया। मैंने आपसे बोला था कि यूनिक आईडी बनती है, तो ये है मोंगोडीबी अपने हर एक डॉक्यूमेंट को, और हर एक जो आप वैल्यू एंट्री करते हो उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वो हर एक यूनिक आईडी देता है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्यूचर में, बात समझ आ रही है। और इसको ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं, तो ये मेरी ऑब्जेक्ट आईडी है। मैंने आपसे बोला था कि आपको अगर याद रखना है कि ये हमारी कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, तो इसके लिए टाइम स्टैम्प्स हमने ट्रू किया था, उसकी वजह से ये आ रहा है। बस में ये इसका वर्जन है कि भाई ये अपडेट हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें, ठीक है यार, बढ़िया। तो यार ये हम समझ गए कि अच्छा ऐसे मेरा डेटाबेस चला गया, कि ये एक्चुअली में गया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपसे बोला था कंपास को ओपन करो, कंपास, अरे कंपास की स्पेलिंग क्या थी भाई, कंपास की तो यही थी, मोंगोडीबी कंपास। चलो यार ये खुल जाए, एक बार ये ओपन हो जाए। तो हम लोग कौन से, यार ये तो मैं भूल ही गया, मेरा कौन सा था यार, अबे यार मुझे लगता था लास्ट वाला होगा, मैं ट्राई कर लेता हूँ, दोनों में से कोई एक तो होगा। हाँ यही है, इसमें यूजर डेटा आ गया, आपने नया डेटाबेस बनाया था, एंड यूआरएल में लास्ट में कुछ लिखा था आपने, आपको याद करो, मैं चलता हूँ ENV फाइल के अंदर, वहाँ मिलेगा मेरे को। आपने यूजर डेटा लिखा, तो यूजर डेटा नाम से डेटाबेस बन गया है। और उस डेटाबेस में क्या हुआ है, उस डेटाबेस में एक नया कलेक्शन बना है, इसको कलेक्शन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कलेक्शन है कौन सा, यूजर रजिस्ट्रेशन। ये कलेक्शन आपने कहाँ से पास किया था, याद करो, मॉडल से पास किया था, ये रहा यूजर रजिस्ट्रेशन। सब स्मॉल में जाएगा वहाँ पे, तुम कैपिटल डाल लो कुछ भी कर लो, तो ये स्मॉल में आ गया, यूजर रजिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। ये अपने आप लगा देता है, तो तुम इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो ये देखो सारी वैल्यू आ गई, अपने एक यूजर डाला, डेटाबेस में स्टोर हो गया है। और वैसे आपको वेब से देखना, तो वेब से भी आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जाके मोंगोडीबी सर्च करो, मोंगोडीबी से देख सकते हो, मोंगोडीबी, बढ़िया यार। आई होप लॉग इन होंगे अभी तक, हम साइन इन कर लेंगे यार, और होपफुली अभी तो ये किया था, आज ही किया था, तो हो गया यार ये, रिमाइंड मी लेटर,
ठीक है। मेरे को MFA भी कर लेना आप लोग सिक्योरिटी पर्पज से, मेरे को सिक्योरिटी इसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्लस्टर पे जाओ, क्लस्टर्स पे जाने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे ब्राउज डेटा पे क्लिक करोगे, तो कहाँ चला गया यार, ये क्लस्टर 0, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा तुम्हारा डेटा। अब यार कहाँ चला गया डेटा, अरे यार ऐसे थोड़ी करते हैं, कनेक्ट करो यार इसको, अब यार इसको होगा, अब कहाँ गया मेरा डेटा, डेटा 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 एक्सप्लोरर कहाँ गया भाई मेरा, हाँ इस पर क्लिक किया, मिल गया। तुम तो यहाँ पे यूजर डेटा आ गया, यहाँ पे यूजर डेटा आ गया, देखो ये यूजर डेटा में यूजर रजिस्ट्रेशन डेटा है नहीं, इस पर क्लिक करोगे तो पूरा मिल रहा है, तो डेटाबेस में स्टोर हो गया। बात समझ गया। बाद में तो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कि फिर से फेच करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, इतनी बात उम्मीद है समझ आती है आपको, है ना। देखता हूँ अभी इसके बाद अगला टॉपिक क्या था। तो पहले इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी स्कीमा था, हमने बनाया, हमने क्रिएट किया डेटा को भेजा, असिंक्रोनस ऑपरेशंस किए, कंपास से सेटअप किया, ये हो गया। अब अगला फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्शन। तो एक तो हमने अपने पोस्टमैन से भेजा, जो कि हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसी यूटिलिटी थी जो हमारे बैक एंड एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकती हो, चला सकती थी, एक सिंपल जगह होती। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फेच कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, और टाइप की कौन सी एपीआई होती हैं, और बहुत सारे कमाल के लॉजिक। बात समझ रही है। हल्का सा ना हैंड्स ऑन करना शुरू करो यार, करोगे तो समझ आएगा। एक साथ में पढ़ा दूंगा सब कुछ, तुम एकदम बम मारोगे बैठ जाओगे, वो नहीं करना। तो अब आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्शन पे। ये तो सिंपल सा बन गया, और कुछ बनाना वैसे बना सकते हो, ठीक है। हम लोग आने वाले लेक्चर धीरे धीरे देखते रहेंगे, डोंट वरी। तो यार सही है यार, ये सही लग रहा है मेरे को। तो मेरा बैकएंड का काम कहीं ना कहीं हो गया है यार। रादर देन सेंडिंग डेटा फ्रॉम दिस प्लेस, यार पहले तो ना ये अपने में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए पता क्या होगा, यहाँ पे लिखूँ npm-i ग्लोबली मेरे को इंस्टॉल करना है, तो -g nodemon। मेरे में होगा नहीं, मेरे को एरर देगा, क्योंकि मैंने ना मैक है तो यहाँ पे सूडो लगाना पड़ता है। विंडोज में आपको परमिशन देनी होगी, मैं सूडो लिख लेता हूँ, ठीक है। सूडो का क्या होता है बेसिकली, जिसके बाद लाइनेक्स या मैक है तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस देते हो। और आपको क्या करना है, विंडोज में आपको अपना CMD ओपन करना है, ठीक है, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद ये कमांड चलानी है npm-i-g ग्लोबल, -g फॉर ग्लोबल, मतलब पूरे लैपटॉप के लिए, पूरे सिस्टम के लिए नोडेमॉन। इससे क्या होगा, जब भी आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे आपका बैकएंड अपने आप स्टार्ट होता रहेगा, आपको बार बार सर्वर ऑफ करके स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये फायदा है इसका। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे ये अरे पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, हाँ, चलो दे देता हूँ मैं अपने पासवर्ड। मेरे लैपटॉप का पासवर्ड ले ले भाई तू, अभी इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो नोडेमॉन एक बार इंस्टॉल हो गया, डेव डिपेंडेंसी है ये, वैसे मुझे डेव में ही करनी चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो इंस्टॉल होगी। अब पता क्या होगा, अब अगर मेरे को इंस्टॉल करना है तो मैं लिखूंगा नोडेमॉन, ठीक है, index.mjs। तो अब क्या करेगा, ये हमेशा के लिए स्टार्ट रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ भी चेंज मारूंगा ना तो ये अपने आप चलता रहेगा। कुछ भी आप चेंज मारोगे ये अपने आप रिस्टार्ट होता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है, सिंपल सा काम था, ये है नोडेमॉन का यूज, बढ़िया है। तो अब मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा अपने फ्रंट एंड के ऊपर। कहाँ जाऊंगा, फ्रंट एंड, बेसिक सा फ्रंट एंड बना लेते हैं यार स्पीड से, है ना। तो यार इसको यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करके एक नया टर्मिनल ले लूंगा। मैं करूँगा CD day 26 प्रॉबली, आई गेस, यस वी आर इन day 26। और उसके बाद मैं करूँगा CD फ्रंट एंड। मैं आ गया यहाँ पे। आपको याद है मुझे npm-i करना था, मैंने npm-i किया, तो इससे मेरा npm-i वाला इंस्टॉल हो जाएगा। और इन पैरेलल अगर आपको अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कराना है, मैंने अभी ऑफ करना पड़ेगा, मेरे को कुछ इंस्टॉल करना है, तो मैं लिखूंगा npm-i हियर, और कोर्स नाम से एक लाइब्रेरी है जो को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, क्रॉस ओरिजिन डेटा शेयर हो पाता है। मतलब क्या कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर डेटा ट्रांसफर हो पाता है। तो अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्शन करना है तो कोर्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो npm-i कोर्स लिख लो, लिख लिया। ये लिखने के बाद अब मैं दिखा देता हूँ दोबारा, ये अपने आप कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नोडेमॉन से स्टार्ट कर लिया। अब मैं कुछ भी चेंज करूँ ना, ये अपने आप चलता रहेगा। भाई बैकएंड कहाँ गया, ये रहा। बैकएंड के अंदर इंडेक्स कहाँ रहा, ये रहा। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तुम आओ इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कोर्स को, इसको कोर्स फ्रॉम कोर्स, इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। एक बार ये इंपोर्ट हो गई, फिर आपको क्या करना है, एक बार ये आपने ऐप बना लिया, यहाँ पे आप आ जाओ, ऐप डॉट यूज करो, और ये करना है आपको कोर्स को ऐसे, दैट्स इट। इतना आपका हो गया, आपका सेटअप हो गया। अब आपका फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट होने के लिए रेडी है, मतलब बैक एंड फ्रंट एंड से कनेक्ट होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, npm run dev। ये काम हम लोग बैकएंड के लिए भी कर सकते हैं अपनी JSON फाइल में चेंज करके, बट ठीक है मैं दिखाऊंगा कैसे करेंगे यार। इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी कुछ ऐसे चल रहा है, ये सब आपको याद भी होगा, है ना, ये सब आपको याद भी होगा, बट टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं यार, मतलब बस वही एक प्रॉब्लम है ना, कि कुछ भी पढ़ा हुआ तो टाइम तो लगता है, और टाइम लोग लेके आते नहीं है यहाँ पे, वो प्रॉब्लम है मेरे लिए। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं इस ऐप को भी भगा दूंगा, मैं लिखूंगा RFC, मेरा फ्रंट एंड ऐप रेडी हो गया। मुझे कोई इंडेक्स चाहिए ही नहीं है, भगाओ इसको भाई, सिंपल सा मेरा दिखना शुरू हो जाएगा। अभी क्या फट गया, अरे अभी क्या फट गया यार भाई, ये तो बताओ। अच्छा हाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, आ गया, आ तो रहा है।
सही चल रहा है, मस्त चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आप डेटा कैसे भेजोगे। सिंपली ना मैं एक काम करूंगा, मैं सिंपली से एक काम करने वाला हूँ, हल्का सा एक फॉर्म बनाऊंगा यहाँ पे, उस फॉर्म से डेटा मैं भेजूंगा आपके बैकएंड में। इतना काम करने वाला हूँ मैं, और कुछ नहीं यार, बाद बाकी तुम लोग करते रहना, ठीक है। अभी एक्शन हटा देना यहाँ से, एक मैंने फॉर्म बना लेना है। फॉर्म बना लिया, यहाँ पे मैं एक लेबल डाल देता हूँ, लेबल स्पीड से। मान लो मैंने नेम डाला हुआ है यार, वो सारी चीज़ें मेरे को डालनी पड़ेगी ना, चारों चीज़ें मैंने वहाँ पे दी हुई हैं और मैंडेटरी है नहीं वो, तो जितने तुम भेजने होते हैं भेज दो, ठीक है। तो मैं लेबल में यहाँ पे देना है मेरे को नेम, नेम की स्पेलिंग नेम, अबे यार क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या, ठीक है। तो ये नेम हो गया, फिर उसके बाद मैं डालना INP इनपुट। यार ये हो गया मेरे पास में, ये बढ़िया है। आईडी में डाल देता हूँ, आईडी मेरा नेम था, इस तरह लिंक हो जाएगा। जिसने HTML वाला लेक्चर्स नहीं देखे जाके देखो भाई प्लीज, ठीक है। तो ये हो गया बढ़िया। इसका एक नेम रख देते हैं, मान लेते हैं यूजर, ठीक है, नेम रख दिया। वैसे मेरे पास क्या था, मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ, पटाख पटाख से मारने वाला हूँ खटाक से। सही है यार, सही लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है, सही लग रहा है। ये कितनी 4 चीज़ें हो गई क्या यार, प्रॉब्ली आई गेस, ठीक है। पहले तो एक नेम हो गया, दूसरा मैं मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ईमेल। मैं लेने वाला हूँ ईमेल, यहाँ से मैं करूँगा ईमेल, ईमेल हो गया। और आईडी में क्या देने वाला हूँ मैं, ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ईमेल। अब यार कितना मजा लेगा यार मेरा ये ईमेल, ठीक है। और उसका टाइप में क्या देने वाला हूँ, ईमेल, बढ़िया। उसके बाद मेरा अगला क्या था, नेम, उसको हटा के मेरे को क्या करना है, पास, अबे यार क्या था ये, था क्या, नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट नेम था, ईमेल था, पासवर्ड, एज, फोन, 5 चीजें हैं। तो ठीक है, पासवर्ड डालो यार, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देने वाले पास, अपन नाम कुछ भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आईडी में पास दे देते हैं, या गिटअप को पायलट का यूज कर सकते हैं, है ना, फास्ट हो जाएगा अपने लिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ठीक है। बट एक मैं करा रहा हूँ इसलिए मैं मैनुअली करा दे रहा हूँ तुमको, बाद बाकी तुम लोग यही यूज करेंगे, ठीक है। पासवर्ड हो गया मेरे पास में। अगला मेरा था एज, मैं लिखूंगा एज, ठीक है, एज। यहाँ से आप एज भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ एज। फिर टाइप रहने वाला वो नंबर रहेगा, पासवर्ड का टाइप पासवर्ड रहेगा। और ये सबने पढ़ा हुआ है HTML लेक्चर से, है ना। ये मैं आपसे मान के चल रहा हूँ, पासवर्ड डाला हुआ है, यहाँ पे मैं डालूंगा अपना नंबर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की मेरे पास वैल्यू आ गई। दूसरा मेरे पास एक और मेरे को चाहिए, जिसका मैं डालने वाला हूँ फोन, ठीक है। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ फोन। तो ये मैंने सारी चीजें अपने फ्रंट एंड से भेजनी है। नेम में लिखने वाला हूँ मैं फोन, यहाँ पे नेम में लिखने वाला हूँ मैं एज, आई होप मैंने यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ नेम पासवर्ड, ठीक है। बाकी सब ठीक है, सॉर्टेड है। आईडी डालो यहाँ पे फोन, और ये टेक्स्ट टाइप में ले लो, ठीक है, टेक्स्ट टाइप में ले लो। एक बटन दे देते हैं यहाँ पे यार, सबमिट बटन, एक बटन दे दिया मैंने यहाँ पे, सबमिट लिख दिया, सही लग रहा है मेरे को यार। अभी तुम देखो बेसिक सा फॉर्म बन गया यार। इसको ना BR कर लेते हैं थोड़ा सा, समझ लो, या हल्की सी स्टाइल बताओ डाल दें और कर देते हैं यार। इसका एक app.module.css बना लें क्या यार, ना बहुत लंबा काम हो जा रहा है। प्रॉब्लम कर तो लो, बट टाइम कंज्यूमिंग है यार। module.css, और टाइम तुम लोग लेके नहीं आते, ठीक है, बट कोई नहीं। और मैं क्या करने वाला यार, मैं फॉर्म लेने वाला यहाँ पे, डॉट फॉर्म मान लेता हूँ। इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स रहेगी, डिस्प्ले फ्लैक्स रहेगी, पर देखते हैं यार, इसको पहले कनेक्ट करो यार ऐसे। सो इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम क्या है मेरे पास में, ऐप है, app.module.css है। अब यहाँ पे चलते हैं, फॉर्म के क्लास देते हैं, तो क्लास नेम दे दिया, भगा इसको। और यहाँ पे देते हैं अपन क्या, स्टाइल्स डॉट, इसका नाम क्या है, फॉर्म, ठीक है, बढ़िया। वैसे ही अपन इसको कॉपी कर लेते हैं स्पीड से, और इसको कॉपी करके बाद बाकी में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। या इनको भी डिव के अंदर कर लो तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहेगा, और बेहतर तरीके से कर लेते हैं। कुछ डिव डाल देते हैं, ठीक है, डिव डाल दिए। और इन डिव के अंदर मेरे को क्या लिखना है, वो क्लास नेम डालनी है, ठीक है। क्लास नेम मैं डालूंगा आइटम, ठीक है, आइटम। तो वैसे ही करके मेरे को कितने डिव चाहिए, मेरे को चाहिए टोटल कितनी, 5 वाली थी, 5 डिव चाहिए, सारे 5। तो एक एक करके इनको उठा के डालो यार। कमांड X, पहले वाले डिव के अंदर पहली वैल्यू गई, दूसरे वाले डिव के अंदर दूसरी वाली वैल्यू गई। कहाँ गए भाई मेरे डिव साहब, आ जाओ यहाँ पे, ऑर्गेनाइज भी कर देंगे, डोंट वरी। कमांड X, रैपिड डेवलपमेंट कर रहे हैं अपन, और यहाँ से मैं इसको उठाने वाला हूँ, कमांड X करने वाला हूँ, और यहाँ पे ये आ गया, ऑसम। करो कमांड X, इस वाले डिव के अंदर डाल के बात खत्म करो,
ठीक है, इसको यार करते हैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, और कर दो भाई प्रिटियर से फॉर्मेटेड। सही ऑर्गेनाइज हो गया, सही लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। अब देखते हैं अपना कोड कैसा दिख रहा है। अभी भी नई लाइन पे नहीं आया क्या? ऐसा कैसे हो गया? सेव तो हो गया ना सही से? हैं? अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है क्या? क्लास में आइटम 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 सबको दिया हुआ है, सब डिब के अंदर थे, बट दे शुड टेक अ न्यू लाइन यार, प्रॉब्लली दे शुड टेक, क्योंकि डिब के अंदर आए हुए थे और डिब तो ब्लॉक लेवल होता है। ये क्या हो गया इसके साथ? खेला कैसे हुआ? फट तो नहीं गया कहीं कुछ? नहीं, सब सही चल रहा है। इनका कोड देखो भाई, डिब के अंदर ही आया हुआ है ना ये सब। बॉडी, रूट, फॉर्म, फॉर्म के सारे डिबी तो हैं, सारे डिबी हैं, बट डिब कैसे इनलाइन हो गए हैं? इन पे डिस्प्ले फ्लेक्स से लग गई? अच्छा, फॉर्म पे लगी हुई ना इसलिए लग गई। मैं सोचूं क्या हो गया ये फॉर्म पे लगी है ना डिस्प्ले फ्लेक्स, इसलिए उन पे भी लग गई। ठीक है, तो फॉर्म पे आ गया। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ क्या? मैं एक सिंपल सा कुछ लिखने वाला हूँ। मैं लिखने वाला हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, लिखने वाले हम लोग कॉलम। ठीक है, ये कुछ ऐसे अरेंज हो गया है, और इसको जो टोटल बिड्थ है दैट विल डिसाइड कि लेट्स से 35% ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, इतना कुछ हो गया है। मार्जिन हम कर देते हैं 30% एंड ऑटो। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, इसको जीरो करो यार, सेंटर पे लेके आना है। टॉप बॉटम जीरो, ये नहीं जीरो तो बात नहीं बनी यार। इसको कर देते हैं 10%, 10 BH। ये सही लग रहा है, सही है यार। अगली क्लास दे देते हैं, बाद में मैनेज कर लेना प्लीज। हाँ, मैं यार तुम्हें स्टाइलिंग नहीं पढ़ा रहा, अभी हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले से, है ना, तो वो मेरे से मत करवाओ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक है आइटम और एक और मुझे क्लास नेम देनी है इनपुट को। ठीक है, तो कर पहले आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तो मेरा काम हल्का सा टेम्प्रेरी भी हो जाए ना तो मेरा काम बन जाना है उसमें से। मैं क्या आइटम पे, और आइटम में मैं देने वाला हूँ यहाँ पे एमटी मेरे को देनी है बेसिकली, वो दे देता हूँ 10 पिक्सल, जो कि मेरा ऑर्गेनाइज कर देगा इसको कहीं ना कहीं, थोड़ा सा आग कर दिया, बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसको 24 पिक्सल। आई होप दिस विल लुक गुड। समवॉट इनपुट में देना ही पड़ेगा, चॉइस है नहीं, मुझे लग नहीं रहा चॉइस है अपने पास, बट ठीक है, लेट इट बी यार। ठीक है, और इनको क्या करने वाले हम लोग, डिस्प्ले फ्लेक्स करो। ठीक है, सारे ऑर्गेनाइज हुए, हो तो गए, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, इनको कर देते थोड़ी पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। पैडिंग दे देते हैं इसको 2 REM एंड 3 REM, और ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताने वाला था। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हो गई यार। इसको नहीं देते तुम, देंगे किसी को, इतना सही है। इसको पहले देते हैं थोड़ा सा बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो 1 पिक्सल सॉलिड, नहीं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल 5 पिक्सल, 5 पिक्सल ब्लैक। भाई साहब बहुत गंदी है यार ये तो एकदम डाइजेस्ट ही नहीं हुई। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0.5 पिक्सल, टू डार्क, तुम हट जाओ यहाँ से। हल्का सा आया, हल्का सा आया, कहीं ना कहीं सही लग रहा है, मुझे लग रहा है, पर इतना नहीं चाहिए, तो यार फिर लेट से 5 पिक्सल ये ले लो, थोड़ा ज़्यादा है क्या? है तो यार बॉर्डर रेडियस और दे दो थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है यार, है ना। अब इसमें थोड़ी सी दे देते हैं ये, है ना, पैडिंग 2 REM 3 REM। ये मुझे लगा थोड़ा सा सही दिख रहा है, समवॉट, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, बट काम चलाओ तो है एटलीस्ट। ठीक है, फिर इनपुट में भी चल के क्लास दे देते हैं और बात खत्म करते हैं यहीं पे यार, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है गंदे स्टाइल देख के मन नहीं करता यार करने का, इसलिए सब ये कर रहा हूँ मैं, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरी, बट वो स्टाइल इतना गंदा दिख रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को बिल्कुल भी। तो इसको देने वाले अपने क्लास देंगे इनपुट, इनपुट क्लास देंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास ले लो इनपुट, और सब में पेस्ट मार दो, सारे इनपुट्स में पेस्ट मार दो। को कॉमन ही देने वाले स्टाइल, तो क्लास दे देते हैं कॉमन, क्या प्रॉब्लम है? सही बात है, सही बात है, और सही बात है। बटन को भी दे दें क्या भाई स्टाइलिंग? ये बीटन को अलग से करोगे? ठीक है, बटन वैसे रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक है,
ये दे दिया मैंने। अब चलते हैं यहाँ पे अपन वापस और यहाँ पे आ जाते हैं इनके लिए, और यहाँ आने के बाद कुछ लिख देते हैं कि डॉट इनपुट। मुझे लगता है ना इसका थोड़ा कलर ना ब्लैक से कुछ और कर देते हैं, लाइट ब्लू कर दें, लाइट ब्लू, ये कुछ ज़्यादा ठीक लगेगा, ज़्यादा सही लग रहा है यार मेरे को। ठीक है यार, ये इतना कुछ हो गया। अब चल जाते हैं इनके ऊपर, आ जाते हैं इनपुट के ऊपर। अब जो इनपुट है उसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने की ज़रूरत है, और इनमें थोड़ा सा ना लिख भी देते हैं, कुछ कुछ मैसेज भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे इंटर नेम और समथिंग समथिंग करिए कुछ कुछ। ठीक है, इनके पहले बिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि बिट्स जो रहने वाली वो रहने वाली 80 तो नहीं, बट ठीक है 60% ऑफ द टोटल स्क्रीन। हाँ 60 कम है ना, तो 80 रखो भाई। ठीक है, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो इनकी। इनका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 1.5 REM करते हैं। ठीक है, थोड़ा कहीं ना कहीं सही लग रहा है ना। इनका जो बॉर्डर है, इनका जो बॉर्डर है वो अपन कर देते हैं लेट से कितना 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू। सही दिखेगा, सही दिख रहा है समवॉट। बॉर्डर रेडियस दे दो हल्की सी, बॉर्डर रेडियस दे दो हल्की सी 10 पिक्सल, मुझे लगा सही लगेगा कहीं ना कहीं। 1 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल, कहीं ना कहीं सही लग रहा। अबे यार बहुत ज़्यादा हो गई, 10 नहीं भाई चलेगा, 5 दे दो यार। ये स्टाइलिंग बहुत टाइम जा रहा है और मैं इसको बस छोड़ने वाला हूँ, बहुत हो गया सरदर्दी, मैंने सब चीज़ें ले ली। बटन को भी दे दें क्या भाई, नहीं हो रहा है यार मेरे से, वो गंदी चीज़ें बड़ा अजीब दिखती हैं। बट ठीक है यार, इसको भी एक आइटम ही दे देते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है BTN दो भाई। अब चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डॉट BTN। सही दिख रहा है कहीं ना कहीं, थोड़ी इसको एम्प्टी मिल सकती है ना। एम्प्टी 10 पिक्सल खत्म करो यार, बाद में तुम स्टाइल कर लेना प्लीज, है ना। डाइजेस्ट करने के लिए बहुत है तो बढ़िया। तो अब मैंने कुछ ऐसा बना दिया है, हल्का सा मुझे लग रहा है गंदा दिख रहा है, बट दिखने दो यार, बस अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और ज़्यादा, इसको ऑलरेडी बहुत कर दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यार, इससे मेरे को ये डेटा वापस, ठीक है, इससे ये डेटा डेटा कैसे लोगे, बहुत सारे यूज स्टेट डिफाइन करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, है ना। तो कर लो भाई कॉन्स्ट, तो एक तो चाहिए मेरे को ऐसे, चाहिए ऐसे नेम, नेम और सेट नेम, नहीं यार याद है ना, जो वहाँ पे तूने वेरिएबल डिफाइन किए वही तुम्हें यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एक तूने क्या डिफाइन किया था, तुम्हें याद है कुछ, कुछ तो याद होगा ना। स्कीमा में क्या किया था, नेम ईमेल पासवर्ड एज फोन, यही सारी चीज़ें आप ध्यान करनी पड़ेगी, नाम सेम होने चाहिए। तो मैंने नेम देना यहाँ पे, नेम और सेट नेम। इससे क्या होगा, मेरा वैल्यू इसमें आएगा सेट नेम। अबे सेट नेम दो बार लिखोगे क्या, अलग बात है यार इनकी तो। ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, यूज स्टेट इंपोर्ट हो गई है मेरे टॉप पे, ये दो यहाँ पे, बस दो बार क्या कर रही है यार, इसको भगाओ ऐसे फिर, है ना। वाई वी डू 2 टाइम्स। ठीक है, यूज स्टेट अब यहाँ पे डाल देते हैं, अभी डमी वैल्यू डालते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हम लोग, बाकी चीज़ डालने वाले यहाँ पे। भगाओ इसको, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद मेरे को क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, फ़ोन चाहिए, और क्या चाहिए, नेम ईमेल पासवर्ड एंड एज चाहिए, है ना। तो यार चलो यहाँ पे नेम आ गया, ईमेल, सेट ईमेल, फिर क्या आ गया मेरे पास में, पासवर्ड आ गया, जिस नाम से वहाँ डाला वही यहाँ पे देना है, सेट पासवर्ड कर दो यहाँ पे, पासवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, चाहिए था फ़ोन, तो यहाँ पे सेट फ़ोन करो, ये सेट फ़ोन हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ मुझे एज चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे सेट एज कर देना है। बढ़िया यार, ये सारी कुछ चीज़ें हमने कर दी हैं। अब हम लोग कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हो गया मेरा ऑन चेंज, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। और ये हैंडल चेंज जो होने वाला है क्या, फंक्शन रख लेते हैं यार, और क्या प्रॉब्लम है हमें अपने पास में, है ना। तो ई ले लेंगे, टारगेट मेरी इवेंट मिल जाएगी इससे, और ये आ गया हमारे पास हैंडल चेंज। अबे एरो लगा भाई। ठीक है, एक हैंडल चेंज हो गया, मेरे पास में क्या होगा, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, कि भाई एक तो वैल्यू लाने के लिए, एक वैल्यू डेटाबेस में भेजने के लिए। ठीक है, तो ई ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे ये जब सबमिट बटन पे क्लिक हो तब क्या हो। तो हैंडल चेंज में हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे पास ना
मैं दो चीज़ें लेता हूँ, एक तो नेम आएगा, मैंने बोला नेम का यूज डेटाबेस करने के तब काम आएगा, तो एक मान लेता हूँ कि नेम आएगा जो मेरे पास यूजर से आ रहा है, मतलब ये एंटी टाइम से आएगा, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, इसमें मैं सबका नेम दिया हुआ है टारगेट डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद मैं लेना लेट वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ से आने वाली है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। आपको याद होगा यार फ्रंट एंड जब हम लोग रिएक्ट पढ़ रहे थे तो उस वाली पार्ट से आपको याद होगा, ये मैं आपसे होप करके चलता हूँ। तो इफ, ठीक है, तो इफ नेम इक्वल्स टू क्या आता है यूजर, तो मतलब क्या था, यूजर नेम था या नहीं था, तो फिर सेट नेम, सेट नेम, और सेट नेम क्या कर देना है बताओ मुझे, सेट नेम तुम्हें कर देना है कुछ ऐसे मतलब जो आया वैल्यू वो कर दो, बात समझ आ रही है, और फिर इसको खत्म करो रिटर्न। वरना अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बस एल्स इफ लगा तो है, तो रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं थी यार, है ना, तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे क्या है, एल्स इफ लगा लो, एल्स इफ, है ना, अगर जो नेम की वैल्यू है वो हमने क्या दी हुई थी, है ना, बस जो नेम है अगर वो क्या हो जाता है ईमेल, याद है हम लोगों ने इनपुट में दिया हुआ है, तो उस केस में लोग करेंगे सेट ईमेल, सेट ईमेल, और किसकी वैल्यू डाल देंगे, ईमेल की वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू जो आ रही है वो डाल देंगे, बढ़िया सॉर्टेड है यार। उसके बाद करेंगे एल्स इफ कि भाई अगर ये भी नहीं आ रही है तो कौन आ रही है, हो सकता है मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास में पासवर्ड की, पास डाला हुआ हम लोगों ने उसके लिए, और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं सेट पासवर्ड, और यहाँ लिखने वाला हूँ मैं वैल्यू, तो जो यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद एल्स इफ अगर ऐसा भी नहीं आ रहा तो चेक करो क्या मेरे पास में एज आ रही है, ठीक है, मतलब फोन आ रहा है, फोन, अगर फोन आ रहा है नेम, और नेम हम लोगों ने सारे डाले हुए हैं, है ना, तो सेट फोन कर देंगे उस केस में, सेट फोन में डाल देंगे वैल्यू, ठीक है, बढ़िया। अगर ये भी नहीं सिनेरियो हो तो लास्ट में डेफिनेटली एक ही सिनेरियो बचा हुआ है विच इज सेट एज, और ब्लैंक छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ठीक है, अभी वैलिडेशन लगा नहीं सकते, बहुत टाइम जाएगा यार, तो मैंने डाल दिया वैल्यू, खत्म खत्म। तो ये इतना हो गया मेरे पास में, ये सब सेट हो गया, ठीक है, ये सब सेट हो गया। अब इनको क्या करना है, तुम्हें यूज भी करना है कहीं ना कहीं, इनको यूज भी करना है कहीं ना कहीं, तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, या कुछ भी कर लो, तुम जो वैल्यू तुम्हें डालनी है उसमें डाल दो यार, ठीक है। तो लेट से लेट पेलोड इक्वल्स टू, इन सबको डाल दो यार, क्यों, इनको बस नेम है, और कौन है बताओ मुझे, नेम है, ईमेल है नहीं है भाई डिफाइन किया थे, पासवर्ड है, फोन है, एज है, ये सब है, ये सब है, वैलिडेशन लगा लेना मेरे भाई। ये आ गया मेरा हैंडल सबमिट पे, जब ये हैंडल सबमिट हो तो मेरे को क्या चाहिए, एक्जियोस चाहिए यहाँ पे, जो मेरे पास में सर्वर कॉल करेगा, तुम्हें याद है अच्छे से, सर्वर कॉल क्या चाहिए, एक्जियोस, तो यहाँ पे असिंक्रोनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन होने वाला असिंक्रोनसली, ठीक है। तो यहाँ पे करो npm i एक्जियोस, ठीक है, एक बार एक्जियोस हो गया तो एक्जियोस को इंपोर्ट करेंगे टॉप पे, ठीक है, इंपोर्ट एक्जियोस, और ये मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं बैकएंड कॉल, तो याद भी होगा, एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको एक बार, है ना, तो ये मत बोल देना भाई ये नहीं आता, फिर तो पंगा हो जाना है। तो लेट, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू, और लेट से या फिर मैं कुछ भी लिख लूँ, लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एक्जियोस अवेट एक्जियोस डॉट पोस्ट पोस्ट में क्या डालोगे, अब तीन चीजें आएंगी, पहला यूआरएल आपका जो मेरे बैकएंड का था, बैकएंड का यूआरएल तो याद होगा, http:// लोकल होस्ट, है ना, स्लैश रजिस्टर, यही था ना, रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ था, है ना, तो रजिस्टर था, रजिस्ट्रेशन था यार, वो कॉपी कर लेते हैं पोस्टमैन से जो भी था यार, मेरे को रजिस्ट्रेशन ही था तो ठीक है यार, लिखा रहने दो, यही लिखा है। दूसरा मेरे पास में पेलोड, समझ जो डेटा तुम्हें भेजना, तो पेलोड डाल दो, मैंने पेलोड में एक ऑब्जेक्ट बना के सब डेटा डाला हुआ, पेलोड डाल दिया। अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशंस की, किसकी बात आती है, कॉन्फ़िगरेशंस की, मैं डालोगे कंटेंट टाइप, क्या डालोगे, कंटेंट टाइप, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पढ़ने वाला है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंटेंट टाइप, ये तीन काम तुम्हें करने थे, इससे मेरा डेटा चला जाएगा, एक बार डेटा चला गया तो तुम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, बस कंसोल लॉग करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, रिस्पॉन्स देखना मेरे को कैसा आ रहा है यूजर से, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, अपना हैंडल चेंज उन सबको पास कर देना है इसके अंदर। तो फॉर्म में मैं आ गया, ऑन सबमिट में डाल दूंगा यहाँ पे इवेंट,
ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, और यहाँ पे मेरा क्या है, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। अब वैसे ही इन सब में ऑन चेंज पे मुझे क्या डालना है, हैंडल चेंज, ठीक है। हर जगह क्या डालना है, ऑन चेंज, हैंडल चेंज, यही करते थे हम लोग। और देखो हर किसी में नेम यूज किया, इसी नेम के बिहाफ पे मैं लोग अपने हैंडल चेंज को हैंडल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? चलो भाई डालो, चलो भाई डालो इनपुट में, बढ़िया, चलो भाई डालो इनपुट में। कहाँ गए इनपुट भाई साहब, यहाँ रहे, खत्म करो। चलो लास्ट वाला भी बचा हुआ उसको डाल दो। यार ये मेरा हो गया पूरा यहाँ से सेट। बात समझ आ रही है? तो मैंने पूरा हैंडल चेंज किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। थोड़ा टाइम निकाल के स्लो स्पीड में देखना हल्का सा, तो बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो यार ये हो गया बढ़िया से। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इंस्पेक्ट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यार दिख कैसे रहा है एक्चुअल में। ये मैं दिखाऊंगा कंसोल में। और आई होप मेरा बैकएंड सर्वर चल रहा है ना, बैकएंड चल रहा है सक्सेसफुली, फ्रंट एंड चल रहा है सक्सेसफुली, है ना। तो अब अगर ये चल रहा है, यहाँ पे डेटा डालो, ठीक है। मैं लिखने वाला हूँ टेस्ट, टेस्ट, ईमेल में लिखने वाला हूँ test@email.com, पासवर्ड में लिखने वाला हूँ 123, एज में लिखने वाला हूँ लेट से कुछ भी 28 में डाल दिया। फोन नंबर में डालने वाला हूँ लेट से 813456 वॉट एवर इट इज। रैंडम डेटा में डालता ही रहता हूँ यार। तो ये 5 हो गया, 5 और 9 एक और डाल देता हूँ, ठीक है 7। अब सबमिट पे क्लिक करो, तो यार इसको हटा दो। तो डेटा तो आयु गया होगा, रिफ्रेश हो गया, ये मेरे को देखना पड़ेगा डेटाबेस में डेटा गया है नहीं गया। अब यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश मारो, और वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जो आपने कंपास किया था वहाँ पे, अगर डेटाबेस गया होगा तो सक्सेसफुली। तो 2 यहाँ पे आ गए, नहीं गया यार, फट गया, फट गया, कुछ तो फटा है, मैं गया क्यों नहीं? पहले तो इसके ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ऑफ करो, एरर तो आए कम से कम, पता चले क्या हुआ। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो अपने आप रिफ्रेश हो गया ना, बिल्कुल हजम नहीं हुआ मेरे को। लेट्स डू इट अगेन, डू इट अगेन, एटलीस्ट एरर तो आए, है ना। टेस्ट, टेस्ट, पासवर्ड, एज, फोन 7 डाटा, फोन नंबर डालना है यार। कोई मैंने लिमिट तो फिक्स की है नहीं, तो कुछ भी डाल दो फोन नंबर में, तो है ना 8990 वॉट एवर इट इज। सबमिट करो। अच्छा, अब आ गई है एरर, एरर हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, अनकॉट इन प्रॉमिस एक्जियोस नेटवर्क एरर। अबे क्या एरर है ये, एक्जियोस एरर, नेटवर्क एरर है, मतलब डेटा जा नहीं पा रहा है। कोर्स वाला सेटअप ठीक से है नहीं क्या? कोर्स वाला सेटअप ठीक से नहीं है क्या? बैकएंड में चलते हैं अपन, बैकएंड में चलने के बाद में इंडेक्स मिलेगी मेरे पास में, अगर इंडेक्स में कोर्स ठीक से लगा हुआ है तो चलना चाहिए। हाँ, बैकएंड में एक चेक लगाते हैं, ठीक है। बैकएंड में अपन एक चेक लगाते हैं अपने कंट्रोलर में चल के। कंट्रोलर कहाँ गया मेरा बैकएंड का, बैकएंड कंट्रोलर एसआरसी के अंदर, यहाँ पे रहा कंट्रोलर। और यहाँ पे एक चेक लगाते हैं कि अगर डेटा आ रहा है ना, तो डेटा एक बार प्रिंट कराते हैं, ठीक है। इससे पहले भेजने से कंसोल डॉट लॉग डेटा, तो ये अपने आप चलने लगेगा, ये प्रॉब्लम नहीं बची हमारी, है ना। दोबारा सबमिट करो, फिर से नेटवर्क एरर आया। और क्या बैकएंड ने कुछ भेजा? बैकएंड ने कुछ नहीं भेजा, बैकएंड के पास रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची है। आई होप ये एड्रेस ठीक है यार, लोकल होस्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉमिस, नेटवर्क एरर तब आती है जब नहीं मिले मेरे पास में। चलो ठीक, सेट करते हैं अपना ना, पोस्टमैन से एक बार ट्राई करके देखते हैं, पोस्टमैन चल रहा है क्या, फिर से भेजो पोस्टमैन से। हाँ ये चल रहा है, इसी को उठाओ एड्रेस को। और यहाँ आने के बाद में कहाँ आ गए, फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड में चलते हैं अपन ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मेरा एड्रेस कहाँ पड़ा है, ये रहा, ठीक है। अब करो, ये तो पोस्टमैन से आया था, वो प्रिंट हुआ है, सबमिट मारो, हो गया, चला गया। अरे वो एड्रेस वाला डाला था यार, पोस्टमैन ने कॉल गलत कर दी इसलिए हो गया। अब तुम देखो डेटाबेस में डेटा गया है, ये देख लो रिस्पॉन्स में क्या आया, डेटा में ये देखो डेटा आया, ये डेटा देखो, तो स्टेटस ओके, और तुम्हारा पूरा डेटा यहाँ पे बन गया है। अब तुम देखो टेस्ट वाला डेटा तुम्हें दिखेगा तुम्हारे यहाँ पे, रिफ्रेश मारो तुम्हें दिखेगा। तो जो डेटा आपने भेजा तो आपका फ्रंट एंड बैक एंड प्रॉपर कनेक्ट हो गया है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये देखो हमने टेस्ट वाला डेटा भेजा, तो टेस्ट वाला डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या होगा कि अब आपका कोई यूजर आपको लॉगिन करता है या कुछ भी करता है, वो डेटा आपको बैकएंड में जाएगा। तो कैसे जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे इतना याद रखना है, पोस्ट करना है, यूआरएल देना है,
ये रहेगा आपको कि भाई किस टाइप का डेटा भेजना है। एप्लीकेशन से जेसन टाइप डेटा भेजना है, उन्होंने बता दिया है, और जो भेजना है वो पेलोड में डाल दो। तो मैंने ऑब्जेक्ट में डाला था नेम, ईमेल, पासवर्ड। आपको याद है एक टाइम हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट करते थे, आप नहीं कर रहे, डेटा मेरा चला गया। कनेक्शन ऐसे ही करते हो आप। और कोर्स को आप इंस्टॉल करना मत भूलना, वरना नहीं चलेगा। कोर्स एक ऐसी आपके पास एक रिसोर्स है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो फ्रंट और बैक एंड को, डेटा कम्युनिकेट हो पा रहा है। ठीक है, या सही लग रहा है मुझे, जहां तक है मुझे सही लग रहा है ना। आई होप यार ना आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो एक बार अगर कहीं कंफ्यूजन लगे, लेक्चर को स्लो करो, अपने आप से ट्राई करो, फिर आगे बढ़ो। लेक्चर स्लो करो, रोक दो, ब्रेक करो, प्रैक्टिकल करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे करके सॉल्व करते हो। और कहीं फंस जाओ तो फिर चैट जीपीटी का यूज करना कि भाई ये एरर क्यों आ रही, कैसे सॉल्व करते हो, वहां से रिजॉल्व करो। बात समझ आ रही है क्या यार? उम्मीद करता हूँ यार ये सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, है ना। ये सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा कनेक्शन कैसे करते हैं। और एक फुल स्टैक ऐप बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन डेटा भेजना तुम्हारा आज का प्रैक्टिस है। ये करना सबको मैंडेटरी है सबके लिए। अगले लेक्चर में बहुत एडवांस ये सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, प्रैक्टिस करते रहना। बाय टू ऑल।